हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, ठीक है, कि उनका रहन सहन कैसा था, जीवन निर्वाह कैसे करते थे। इसके अलावा उनसे कुछ वस्तुएं मिली है, किस प्रकार वो रहते थे, उनके शहरों का नियोजन किस प्रकार था, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब जो चीज़ की उत्पत्ति होनी उसका अंत होना ही है, यानी कि जिस प्रकार हम अपना जीवन शुरू करते हैं और मर भी जाते हैं, जन्म लेगा जो मरेगा, होता है ना। तो इस सभ्यता के साथ भी ऐसे ही हुआ, इसका जन्म हुआ और ये मर गई। अब इसके जन्म से इसके जीवन के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ चीज़ें जानी है, लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनका आवाज़ कैसा था, यहाँ तक कि उनके घर मकान में भी हम घुस गए, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी हमें पता लग गई है। और अब ये जो सभ्यता ये ख़त्म किस प्रकार हुई या इसका अंत किस प्रकार हुआ उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इस सभ्यता के अंत का पता हमें कैसे चलता है, तो पता चलाने के लिए जो पुरातत्वविद होते हैं वो अलग अलग खोजबीन करते हैं, फिर वो देखते हैं कि इस प्रकार ये रहे होंगे, इस प्रकार इन्होंने ये किया होगा, या फिर कुछ अनुमानित चीज़ें बताते हैं कि शायद ऐसा हो गया होगा, शायद ऐसा हो गया होगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, ठीक है। तो लोग क्या बोलते हैं कि ड्रिंक किया होगा, या फिर गाड़ी तेज चला रहा होगा, या फिर सामने से किसी ने ठोक दिया होगा, यानी कि मन में अपनी कल्पनाएं बनाते कि नहीं बनाते, या रॉन्ग साइड में जा रहा होगा। तो ये पुरातत्वविद भी ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये ऐसी मतलब कल्पनाएं करते हैं और उसके आधार पे कुछ साक्ष्य जो होते हैं उनके आधार पे सोचते हैं शायद ऐसा हो गया होगा, वो हो गया होगा। तो उसी के आधार पर उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उनको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बोल रहा है कि गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। क्या हुआ कि यहाँ पे आबादी क्या होगी, बढ़ने लग गई, यानी कि लोग बढ़ने लगे। जैसे जनसंख्या बढ़ रही ना, आज भारत नंबर 1 हो गया है जनसंख्या के मामले में, तो बिल्कुल वैसे ही उस समय भी इस सभ्यता में लोगों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी, बहुत सारे लोग मतलब इसमें हो गए थे, ठीक है। और इस सभ्यता का अंत कब बताया गया है, 1900 या 1800, 1918 का 2600 से कब तक थी, 1900 तक, यस 2600 से 19 है ना। तो ये बता रहा है कि 1900 के आसपास तक इनका अस्तित्व था, इतने सालों तक इनका अस्तित्व था। 18 में ये बता रहा है कि यहाँ पे आबादी बढ़ रही थी, या फिर इन्होंने स्थानों को त्याग दिया था। जो विकसित हड़प्पा शहर थे ना, वहाँ पर लोग छोड़ छोड़ के चले गए थे उन स्थानों को। उसका कारण क्या रहा होगा वो आगे बताएगा शायद, क्यों छोड़ के गए थे। फिर ये बोल रहा है कि हड़प्पा स्थलों की भौतिक स्थिति में भी बदलाव आया। भौतिक स्थिति क्या होती है, रहने का तरीका। पहले गांव में लोग बिना लाइटों के ढाले में रहते थे, आज गांव में भी अच्छे अच्छे लोगों के घर बनने लगे, है ना, बड़े बड़े फार्म बना लिए, कृषि के अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योग करने लग गए, इंडस्ट्रियल वर्क भी करने लग गए। तो ये चीजें होती है। फिर इस सभ्यता के अंत में ऐसा देखा गया कि मोहरे और मनके धीरे धीरे समाप्त हो गई, ठीक है। जो पहले लंबी दूरी तक व्यापार होता था वो व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो गया, और जो माल था उसको लाने ले जाने की जो मतलब थी वो भी कम हो गई, यानी बहुत ही कम व्यापार होने लगा था। तो ये चीजें अपन को दिखाती है कि सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो रही थी, या फिर ये अपने आवास के तरीकों को बदल रहे थे, ऐसा हमें आभास होता है। या फिर लोग एक ग्रामीण परिवेश में चले गए थे, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, अब कुछ और लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि शायद जलवायु परिवर्तन हो गई होगी। जैसे कोरोना हुआ, बहुत से लोग मर गए, क्या होता, कोरोना का प्रभाव थोड़ा और बढ़िया मज़ेदार होता तो सारे नहीं बढ़ जाते, फिर बचता कौन, कोई नहीं बचता, क्योंकि बहुत मस्त बीमारी थी ये, किसी के पास जाओ सांस लो जमा सही है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अब क्या पता कोई महामारी आ गई हो। इसके अलावा वनों की कटाई, आज भी हमें कहा जाता है वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण करो, वनों की कटाई करो। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें एक ऐसा पर्यावरण लेके चलना है जिसमें हम सुरक्षित रह सके। ऐसा नहीं कि पीछे सिलेंडर बांध दें, मुंह पे मास्क लगा दें फिर चले, वो दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज ए सर्वाइव। सिर्फ जीने का तरीका है, अपनी जीवन नहीं है मस्त वाला। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दे रखा है बाढ़, यानी बाढ़ के आने से भी लोग उन स्थानों को छोड़ सकते हैं या अपना स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। और अगला है नदियों का सूख जाना,
यदि नदी सूख जाती है तो वहाँ के लोग नहीं रह सकते हैं, वहाँ पे जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी, सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो लोग मर जाएंगे भूखमरी से। मेरे पास हाईलाइट पीडीएफ है बेटा, अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है? फिर भी अपने नॉलेज के लिए तू कर सकती है। इससे पता रहता है कहाँ तक पढ़ा है। हाँ ठीक है। फिर इसके अलावा बहुत सी चीज़ें बता रही है, जैसे अंतिम समय में मोहरों का निर्माण खत्म हो गया, मोहरें कम हो गई। इसके अलावा लिपि, इससे संबंधित भी कुछ चेंजेस मिले। मनके और मृत बांडों की संख्या कम हो गई। मृत बांड ये मतलब मिट्टी से बने हो कुछ हो सकते हैं, मतलब जो लोग नॉर्मली यूज करते हैं। आज जैसे हम मटकी यूज करते हैं ना, तो वैसे ही स्टोरेज के लिए इस चीज का यूज करते होंगे। मृत बांड नाम से पता चल रहा है मिट्टी से संबंधित कोई चीज है, ठीक है? हाँ उसी से संबंधित है अपने घर, क्योंकि मृत बांड सभी जगह मिले, ये स्टेटमेंट देखा होगा तूने, तो सभी जगह मिले तो सब लोग उसका प्रयोग करते होंगे, तो नॉर्मली अपने डेली जीवन में उनका प्रयोग करते होंगे, तो ये उसी से संबंधित होगा। ये मानचित्र दे रखा है ना, हाँ इसमें बस मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से लेके तो सिंधु घाटी से संबंधित है ये। तो सिर्फ उसी के आसपास साक्ष्य कैसे मिल गए, राजस्थान तक कैसे आ गए? प्रश्न थोड़ा क्लियर करो फिर उत्तर बताऊंगा। अरे मतलब इसके इस नदी के संबंध में जो जो है। अच्छा ये मैप दे रखा है, इसमें मैप दे रखा है सिंधु नदी दे रखी। हाँ जो स्थान है उनमें तो हम मान सकते हैं कि उनके साक्ष्य मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ राजस्थान तक कहाँ से आ गए? मतलब दूर दूर में मिले जो तो साक्ष्य मिले। ये नदी राजस्थान में ही तो जा रही है ना बेटा, देख ना सिंधु नदी इधर से होके तो जा रही। कहाँ जा रही है? ये नीचे ये गुजरात नहीं दिख रहा है तेरे को? ये नीचे देखना रंगपुर 2 BC 2nd BC, ये गुजरात का ही तो है। इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे राजस्थान ही तो है, ये जुकर दिख रहा है ना, इसके जस्ट इधर ये राजस्थान ही है। यहाँ पे तो है अपना राजस्थान, तेरे को नहीं पता है? जुकर नहीं, ये कुछ अलग होगा जुकर संबंधित, अभी इसमें आ जाएगा तो मैं बता दूं। हाँ तो ये नीचे जस्ट ये गुजरात है, नीचे रंगपुर ये दिख रहा है ना, रंगपुर 2nd BC, ये गुजरात, इसके ऊपर तो राजस्थान ही है ना अपना। अब समझ गई कि नहीं? अब आज का राजस्थान का मैप देखना, तेरे को पता लग जाएगा, उसमें तेरे को भारत का मैप देखना, उसमें ये स्ट्रक्चर दिख जाएगा भारत के मैप में। आज का देखना, आज का वर्तमान, तो समझ जाएगी। हाँ, पर ये मेसोपोटामिया है। अब मेरे को बता, ये जो तेरे को दिख रहा है ना, ये कॉर्नर रंगपुर 2nd BC लिख रखा है, ये है गुजरात, ठीक है? अब तेरे को पता है अभी ताऊ ऐसा कुछ तूफान आया था, क्या नाम था उसका? अभी रिसेंटली एक तूफान आया था ना, चक्रवात आया था, तो चक्रवात गुजरात के तट से टकरा के नहीं टकरा है अपने, ये बारिश और थोड़ा बहुत प्रभाव दिखा नहीं दिखा उदयपुर में? तेरे को पता नहीं है? चक्रवात आया था, लोग समुद्र से दूर भाग गए थे, वहाँ पे गुजरात में लोगों को खाली करवाया गया था, तो उसका प्रभाव अपने राजस्थान में भी आया था, और पाकिस्तान का इलाका भी इससे प्रभावित हुआ था, बहुत सा इलाका प्रभावित हुआ था, ठीक है? तो ये प्रभाव यहाँ आ सकता है, तो नदी का पानी भी इधर आ सकता है ना। या लोग तेने देखा होगा ना, जलाशय रखते थे गुजरात में, तो मिले थे जलाशय के साक्षी से कुछ, उसमें पानी भर के रखते थे कुओं के। तो उस प्रकार अगर नदी है आसपास तो जल स्तर अच्छा रहता है, नदी नहीं है तो फिर नदी सूख गई यानी कि अकाल बढ़ गया होगा, अकाल बढ़ेगा तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? नॉट पॉसिबल है। अपने यहाँ 3 साल अगर बारिश नहीं हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अपन को यहाँ से भागना पड़ेगा। अपन कचौरी टमाटर भी नहीं बेच सकते, क्यों? क्योंकि खाएगा कौन? लोग नहीं रहेंगे, तो अपन अकेले खाएं तो वो अलग बात है, क्योंकि अगर सारे लोग अगर यहाँ से भाग जाए तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ये बता रहा है कि उनकी जीवन शैली में भी बहुत सी चीजें बदली थी, ठीक है? जैसे एक लाइन लिख रखी है, देख पढ़ो, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना। तो नदी अपना मार्ग भी तो बदल सकती है, बहती बहती अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। ये नाम पे लिख रखा है, नीचे लिख रखा है, देखो पढ़ो, ये परिवर्तन कैसे हो। मैप के जस्ट नीचे 2nd लाइन है, 2nd 3rd लाइन, ठीक है? नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना। और अगला बता रहा है भूमि का अत्यधिक उपयोग, भूमि का ज्यादा उपयोग करते हैं तो फिर भी वहाँ अपन को एक अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता है, अपन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे रीजन बता रहा है कि इस कारण ये सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई, ठीक है? कुछ नई सभ्यता अस्तित्व में आई होगी, वो बात हम मान सकते हैं, लेकिन उस हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। अब सबसे फर्स्ट में पढ़ना चाहिए था, वो सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज, है ना? अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना उस सभ्यता के बारे में डिटेल देखिए कि ये हुआ था, वो हुआ था, साला ये जानकारी लाया कौन? कनिंघम लाया। अब कनिंघम के बारे में बात करते हैं। कनिंघम की यदि हम बात करें
तो ये था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला डायरेक्टर, यानी कि ये जो विभाग स्थापित हुआ था भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है। हाँ, तो ये सबसे पहला इसका मतलब इसको नियुक्त किया था, इसमें इस विभाग में सबसे बड़ा पद इसको दिया था। और इसका काम क्या था, पुरातात्विक स्थानों पर जाना और वहाँ पे उत्खनन कराना, वहाँ पे देखना कौन कौन सी चीजें मिलती है, फिर उनका विश्लेषण करना, चीजों को तालमेल बिठाना। अब हेडिंग देख क्या लिख रखा है, कनिंघम का भ्रम लिख रखा है। अब भ्रम क्या होता है, छोटा सा भी भ्रम हो जाता है, यहाँ पे ये चीज है वहाँ पे खुदाई करवा देता तो? इसका मतलब ये हुआ कि तेरे परीक्षा है, ठीक है, और मैं तेरे स्कूल में आया एग्जाम से 2 घंटा पहले, और मैंने तेरे को एक पर्ची दी। क्या? एक पर्ची दी तेरे को, तूने देखा क्या है, इसको बाद में देखूंगी, ठीक है। अब तू परीक्षा देने गई, परीक्षा देके वापस आई और तूने इस पर्ची को खोल के देखा, उसमें वही प्रश्न लिख रखे थे जो तेरे पेपर में आए थे। अब तेरा भ्रम क्या था, इसमें प्रश्न हो सकते हैं क्या? पर क्या कितना अच्छा होता वो पर्ची तू 2 घंटे पहले खोल के देख लेती और सारे उत्तर याद कर लेती, 5 प्रश्न याद करो, 10 नंबर लेके आओ। तो कनिंघम के साथ ही ऐसे ही हुआ। वो जब उत्खनन कर रहा था ना, उसको हड़प्पा से संबंधित बहुत सी चीजें मिल रही थी, पर उस बेवकूफ को, ये मतलब बेवकूफ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि साली ये चीजें उस संस्कृति से जुड़ी हुई हो सकती है। वो मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में किसी और चीज से जोड़ रहा था, लेकिन जब एक अंग्रेज ने उसको एक मुहर दी तो उस मुहर से उसने पता लगाया, मतलब उसने सोचा इस पे क्या लिख रखा है, उस लिपि से संबंधित कुछ उसने चीजें देखी, फिर उसको हल्का सा लगा हाँ यार ये हड़प्पा सभ्यता हो सकती है, तो फिर उसने धीरे धीरे उस डायरेक्शन में रिसर्च करना शुरू किया। अब वस्तुएं मिल रही है लेकिन कौन से कालक्रम की है वो उसको पता नहीं चल रहा था। तो कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर हुई, ठीक है। अपन थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी बना सकते हैं लेसन को ऐसी। मैंने जैसे ही बोल दिया कनिंघम से हो गया। तो समझ गए मेरी बात। अब इसको यही भ्रम था, याद रखना, अगर प्रश्न पूछे तो बता देना। अगला बिंदु है एक नवीन सभ्यता, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, ठीक है। हाँ 10.2। अब एक और आया दयाराम साहनी। कौन आया? हाँ, इसने मोहरे खोजी, बहुत सारे हड़प्पा से संबंधित बहुत सारे मोहरे निकाल ली, न जाने कहाँ से लेके आया। और फिर वही है बेटा, ढूंढ ले, मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसने ढूंढने की कोशिश की बहुत सी, जैसे मोहनजोदड़ो पर भी इसने उत्खनन किया, वहां से भी इसने बहुत सारी मोहरें निकाली, सारी सेम थी। और इन खोजों के आधार पर 1924 में, ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन था? जनरल जॉन मार्शल, ठीक है। इसने फिर क्या कर दिया कि बोल दिया भाई सिंधु घाटी एक नवीन सभ्यता की खोज कर ली, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसने जानकारी दे दी, ये सभ्यता भी अस्तित्व में थी। यस। अब इसकी घोषणा की और एक लिख रखा है S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, एक बुक है, इसमें इन्होंने लिखा है मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। अब ये क्या लिखा है वही जाने मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और शायद ऐसा नहीं पूछा जाएगा। सेम स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आता है तो इस S.N. राव का नाम लिख देना है, ठीक है, और बुक का नाम याद रख लेना है। अरे कुछ नहीं, मोहरा के बारे में बता रहा है। हाँ बस, वहाँ पे मिली मेसोपोटामिया में भी मिल गई। हाँ तो ये मतलब जो कालक्रम नॉर्मली सबसे पुरानी ढूंढ रहा था शायद, और उससे पीछे चला गया होगा, है ना, और बैक प्रीवियस में चला गया होगा, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, समझ गई कि नहीं? डायरेक्टर जिंदगी ये कौन था? छोड़ फालतू की चीज। अगला बिंदु है नई तकनीकों का प्रश्न, नई तकनीकें तथा प्रश्न। ये तो आपने बताया कि हड़प्पा मैं काम की चीजें, मैंने जो हाईलाइट कर रखा है वो बताऊंगा, मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं वही बताऊंगा, क्योंकि परीक्षा में मेरे को लगता है कि वो चीज ज्यादा पूछी जा सकती है। अब 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन बने थे? R.E.M. व्हीलर, ठीक है। इन्होंने ऐसे बोला कि भाई तुम क्षैतिज खुदाई कर रहे हो, क्षैतिज यानी क्या होता है? बिल्कुल प्लेन सरफेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है किसी का घर मंगरी पे होता है, किसी का मतलब हाँ निचले इलाके में होता है। तो अब तुम्हें एक चीज निचले इलाके में मिल रही है और एक मंगरी पर मिल रही है, तो दोनों चीजें अगर मैच बैठ रही है तो हम कह सकते हैं ना। अब ऐसे थोड़ी तुम खुदाई उसके लेवल की करोगे, निचले स्तर की, और फिर चीजों को मैच बिठाओगे, क्या पता वो चीज और पुरानी हो। जितनी नीचे मिल रही है वो पुरानी हो सकती है, लेकिन
ऐसा भी तो हो सकता है निचले इलाके में लोग रह रहे हैं, एक ऊपर के इलाके में रह रहे हैं, एक चीज ऊपर मिली एक नीचे मिली है, तो वो भी तो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती है, एक ही कालक्रम की हो सकती है। तो ऐसा इन्होंने दिमाग लगाया, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि कच्छ में सर्वेक्षण किया, मतलब गुजरात में, तो यहाँ पर भी नई नई बस्तियाँ क्या हुई, सामने आई। क्योंकि अब क्या हो गया, जैसे अपने विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, विभाजन होने के बाद कुछ ऐसे इलाके थे जो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। अब ये यहाँ के पुरातत्वविद तो वहाँ जाके रिसर्च करने को रहे, और करेंगे तो भी वो जलेंगे और डराएंगे, भग जाओ यहाँ से, तुम्हारे यहाँ घर हो। तो कहने का मतलब यही है कि फिर अपने यहाँ और नए नए जगह इन्होंने ढूंढ ली, जैसे कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धोलावीरा, ये स्थान इन्होंने बाद में और नए नए ढूंढ लिए। उन्होंने देखा आप उधर तो जाने नहीं देंगे, इधर ही ढूंढो, अपन ढूंढेंगे तभी उनका काम होगा। तो इस प्रकार उन्होंने ढूंढे। अपन भी कर सकते हैं क्या उत्खनन? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। नहीं कर सकते ना। अगला बिंदु है बिंदु नंबर 11, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। अब ये क्या करते हैं, पुराने लिपि तो इनको समझ में आती थी नहीं, अब ये क्या करते थे, आज के परिवेश में चलते थे कि नॉर्मली आज लोगों को किस चीज़ की जरूरत रहती है या जीवन निर्वाह के लिए आज, तो पहले सोचते थे हाँ यार पहले भी लोग तो होते थे, उनको नॉर्मली किन किन चीज़ों की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग दिमाग लगा लगा के फिर क्या करते हैं, ये मतलब खोजबीन करते हैं। तो इसमें बहुत सी समस्याएं भी आती, पहले के लोगों की जीवन शैली अलग थी, आज की अलग है, इस प्रकार की मतलब घटनाएं भी यहाँ पे देखने को मिली है। फिर खोजों का वर्गीकरण, इनको भी अलग अलग भागों में बांटते हैं, मतलब उपयोगिता के आधार पर कौन सी बहुमूल्य है, कौन सी सामान्य है, उसके आधार पर भी बांटा जाता है। हाँ। अब जैसे कहीं पर कपास के साक्ष्य मिले, कपास के, तो फिर पूरा तो दिमाग लगाते हाँ यार कपड़े भी पहनते थे, इसका मतलब कपास भी बोते थे, है ना। तो कपड़ों से संबंधित उनको पता लग जाता है हाँ भाई इस प्रकार के इनके ड्रेसिंग कोड होगा, ऐसे ही होगा। यस, समझ गई कि नहीं। अगला है व्याख्या की समस्या है। मैं काम की चीजें बता रहा हूँ ना, काम की। हाँ वो छोड़ दे, वो पहले अपन ने कवर कर लिए, नोट्स वाली क्लास में मैं सारे मुख्य बिंदु बता दूंगा तेरे को, ठीक है। अब है व्याख्या की समस्या है। अब जैसे इनको एक मृण मूर्ति मिली है जिसमें एक महिला है जिसने बहुत सारे आभूषण पहन रखे, देख दिख रही है। हाँ, अब तू खुद सोच, मतलब पत्थर पर उत्कीर्ण कितनी खतरनाक महिला बना रखी है, देख इसकी आंखें गोल मटोड़ और इसके हाथ न जाने, लेकिन इस पर आभूषण देखो कितने अच्छे हैं। ऊपर क्या है इसके? ये शायद ताज पहनती होगी, ये मतलब मुकुट जैसा कुछ पहनती होगी, क्राउन जैसा। गहने देखना कितने गहने पहन रखे हैं इसने, इन चित्रों को देखो बहुत मजा आएगा। देखो इसने कमर में भी ऐसा कुछ पहन रखा है, और हाँ कमर में पहन रखा है, उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे इसने क्या कर रखे हैं, ये गहने पहन रखे हैं। इससे पता चलता है कि लोग कितने आभूषण पहनते थे, किस प्रकार उनका रहन सहन था। समझ में आया कि नहीं। अब एक आद्य शिव की मृत्यु के बारे में बोल रखा है। आद्य शिव यानी आज, अगर आज के शिव को माना जाता तो इसे में पता चलता है कि उस समय हिंदू संस्कृति जीवित थी, यानी कि भगवान शिव की पूजा करते थे लोग उस समय भी। तो लोग इसे मतलब आज को वर्तमान को लेकर, आज अपन नॉर्मली शिव को मतलब पूजा वूजा करते हैं। यहाँ पे नीचे देखो एक आद्य शिव की एक मोहर है, ये मोहर, इस मोहर को देखो, आद्य शिव की मोहर है ना, इसमें देखो शिव जी बना रखे हैं, बना रखे ना, ये शिव जी। हाँ देखना ध्यान से, ऊपर जैसे मुकुट बन रहा है डब्ल्यू जैसा, और ये मुंह दिख रहा है, और फिर ये गले में देखो वी वी जैसे शेप बना रखे हैं, ये हाथ बना रखे हैं जैसे तपस्या करते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। तो हिंदू धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति आस्था का उल्लेख है। तो इस प्रकार वर्तमान में सोचते हैं आज लोग शिव की पूजा करते हैं, उस समय भी शायद करते होंगे ऐसे, ये अनुमान लगाते हैं लोग। शिव जी पुराने ना। हाँ, और ये आज जो स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं ये क्या पता 20 साल बाद बदल भी जाए, क्योंकि वो गड़े हुए नहीं, तो लोगों को वैसे पता चला कि इसके बारे में मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मेरे को बताओ ना, ये भगवान आए कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं कभी एक दिन सोची थी ये दुनिया आए, चलो इसके बारे में हम कभी रिसर्च करेंगे, ठीक है। वहाँ के देखो, इसके लिए वहाँ के लोगों से पूछना पड़ता है, अपन को एक पूरा ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, किसे काम करना है, क्या करना है, बूढ़े खासकर बूढ़े लोगों से पूछना पड़ता है। नहीं, वहाँ नहीं मिलेगा, सब बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है। मेरे को पता है ना, गूगल पे सारे पे पूछ लूंगी।
हाँ तू अपने स्तर पे ट्राई कर सकती है, लेकिन उस चीज को अंतिम नहीं मान सकती कि ये चीजें सही है, ठीक है। कोई तो बोल रहा है देवी देवताओं ने इस दुनिया को बनाया। अब ये देखो चित्र 1.29, इसमें पक्की खिलौने की गाड़ी बना रखी है, देख ले बैलगाड़ी है, दिख रही है बैलगाड़ी। ये अंदर कौन बैठा है? हाँ अंदर कोई न कोई बैठा है, देख लो बैलगाड़ी चला रहा है, ये देखो देखो कितने अच्छे इनकी कलाकृति है उस समय की। कोई लड़की लग रही है। हाँ ये कुछ मोहरे भी दिख रही है अपन को अलग से। ये मोहरे? हाँ बहुत सी अच्छी अच्छी मोहरे, देखो ये मोहर है, जिसे आज स्कूल में छाप लगा दे ना, उस समय की ये मोहरे थी। अरे पहले ये मोहरों को नॉर्मल समझा जाता था, खेल रहे हैं देखो ना। ये लेटेस्ट पत्थर पर पड़ी हुई है, एक ऐसी मोहरे पहले थी। उसके अलावा ये काल रेखा दे रखी, काल रेखा को तू देखना और कॉपी में बना के लाना, ये तेरा होमवर्क है, ठीक है। ये एडिशनल है ज्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ये अपना लेसन लगभग 4 या 5 क्लासों में हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट क्लास अपनी जो भी होगी जिसमें पूरा लेसन एक साथ रिकॉल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? रिकॉल। उसके बाद हम क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे और नोट्स की क्लास कंप्लीट देख लेंगे, फिर अपन टेस्ट की तैयारी अपने अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। जो लेसन लिया है उसको कंप्लीट करके छोड़ देंगे ताकि रिवीजन के समय आसानी रहे, ठीक है। जैसे काल रेखा 1 दे रखी है, काल रेखा 2 दे रखी है, इनको देखना, ठीक है। पेज नंबर 26 पे ये क्या दे रखा है? हड़प्पा शिवदान हैं? हड़प्पा शिवदान देखो ना। अच्छा ये कुछ मिला होगा इंसान से संबंधित, ये हड्डियां लग रही है। शवादान मतलब लोगों को मतलब दफनाते थे ना उस समय, उसका स्केच है कि इस प्रकार लोगों को यहाँ पे दफनाया जाता था। ये देखो ना किस प्रकार मस्त तरीके से इसको दफना रखा है। अपन को भी शायद कहीं दफना, हाँ अपन को भी शायद कहीं दफनाएंगे वैसे दफनाते नहीं, लेकिन लोग हमारे हड्डियाँ ढूंढ लेंगे, इसीलिए जल जाओ, अच्छा है कोई ढूंढेगा ही नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आया? ये देख लो, इसको देख ले आदमी को, इस प्रकार इसने गहने भी शायद कुछ पहन रखे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। ये पत्थर में बन गया, पूरा पत्थर जैसा बन गया इंसान, है ना। इसका मुंह खुला है, देखो कितना अच्छा चित्र है, कितना अच्छा। इसके पास देखो ये हाथ है ना, हाथ है ना दोनों, ये इसके पैर, ये दांत दिख रहे हैं। वो कितना खतरनाक इंसान है। मजा आता है ना हिस्ट्री पढ़ने में, आता है कि नहीं आता है? अच्छा घेटी ऐसे हो। ये देख कुछ वस्तुएं भी यहाँ पास में पड़ी हुई है ना। ये तो वो दीवा दीवी करते हैं नहीं, मरे कहाँ, जमीन के अंदर कहाँ दिया करते, खोद कर निकाली है तो सारी। हाँ ये सारी खोद कर निकाली है, शायद ये वस्तु इसके साथ मरते तब मिलते थे। हाँ उसके साथ दफना दी होगी, ठीक है ना। तो